पापा ने बोला जैसे भी जाएगी पैदल ही जाएगी। 10 बजे तक, रात को 11 बजे से लेकर 12:30 तक वो मुझे पढ़ाते थे। तो मैंने पापा को बहुत अपसेट किया है। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने इतना अपसेट किया है, मैंने बिना पूछे। तो वो पापा को बहुत हर्ट किया था। पापा ने 1-2 साल मुझसे बात नहीं करी और अब तो ऐसा वाला रिलेशन बन गया कि मैं पापा को डांट देती हूँ। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। अपने पापा के साथ थोड़ा टाइम निकालें, फोन पे बात करें अगर दूर है तो, और एक कुछ नहीं कर सकते तो बस अपना एहसास दिखा दीजिए कि आपकी लाइफ में उनकी बहुत अहमियत है। ये बात उनको कह दीजिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स, टू ऑल द डॉटर्स एंड सन्स। दीपिका में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका टेलीपोर्टर पर। थैंक यू। आज फादर्स डे है और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका बॉन्ड आपके फादर के साथ कैसा था अब चाइल्डहुड में और अब यंग हो गए। बहुत ही अच्छा मेरा बॉन्ड है पापा से। इनफैक्ट मेरी शक्ल भी पापा से बहुत मिलती है। तो बचपन में मुझे याद है कि जब पापा अगर मेरी सिस्टर को ज़्यादा प्यार करते थे तो मैं चिढ़ जाती थी, क्योंकि मुझे पापा का प्यार किसी से शेयर नहीं करना था। आई वॉज दैट मच लाइक पापा की बेटी वाला। और शायद मेरे अंदर जो हार्ड वर्किंग स्पिरिट है, ना थकने की, नेवर गिव अप जो एटीट्यूड है, और मतलब मॉर्निंग रूटीन जो है कहीं ना कहीं मेरा, वो मुझे पापा से मिला है। बिकॉज मेरे पापा भी बहुत ही मतलब फिटनेस को लेकर काफ़ी फ्रीक है। रोज़ मॉर्निंग में पार्क में जाना, 5 बजे उठ के 6 बजे पार्क में पहुंच जाना, 7 o'clock फिर वापस आना और फटाफट से स्कूल के लिए। मतलब सैटरडे संडे तो हम लोग ऐसा करते ही थे। और 2 मंथ्स की जब वेकेशन होते थे तो रोज़ जाते थे हम सीपी के पार्क में, क्योंकि मैं पहाड़गंज में रहती हूँ। तो कनॉट प्लेस के पार्क में वो पैदल मुझे लेकर जाते थे। उस टाइम तक तो बहुत ऐसा लगता था, मैं पापा को बोलती थी ऑन द वे कि पापा प्लीज़ जो है ऑटो ले लो या रिक्शा ले लो प्लीज़ पापा, वापस आते वक्त मैं पैर बहुत थक गया, अब नहीं चला जा रहा। पापा ने बोला जैसे भी जाएगी पैदल ही जाएगी। और वो खुद भी हमारे साथ पैदल चलते थे, क्योंकि मैं कर सकता तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो और जो लाइक मेरी बहन एक मेरी सिस्टर, यंगर सिस्टर, कभी कभी रोने लग जाती तो उसको ले जाना छोड़ दिया था पापा ने। बट मेरे साथ में पापा ने कभी भी इस तरह का नहीं रियायत नहीं दी। और शायद उस वजह से मैं बहुत ही स्ट्रांग पर्सन बनी हूँ कि वो रियायत मुझे बचपन में नहीं मिली ना। तो मैं आज खुद भी अगर मेरी अगर बॉडी भी थक जाए तो भी मेरा माइंड में वो स्ट्रांगनेस होती है, क्योंकि ऐसा टाइम गया है कि मेरा एक्चुअली मैंने एक ऐसे शॉट्स लिए हैं जब एक्चुअली मेरा लो बीपी था, बट मुझे खुद को नहीं पता चला। तो वो मेरा स्ट्रांग हेड ना कहीं अब मैं समझ पाती हूँ कि इतना स्ट्रांग हेड कैसे है मेरा। तो कहीं ना कहीं वो बचपन की जो ट्रेनिंग मुझे पापा से जो मिली है ना, वो बहुत स्ट्रांग मिली है। आई थिंक आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड, जिसके मम्मी पापा ने उस पर बहुत मेहनत की है। बिकॉज मैं पहली थी, सबसे बड़ी हूँ अपने घर में। और एक और चीज़ थी कि रात को 11 बजे जब वो फैक्ट्री से आते थे, 10 बजे तक, रात को 11 बजे से लेकर 12:30 तक वो मुझे पढ़ाते थे। सैटरडे संडेज तो मुझे मॉर्निंग में ही लेकर बैठते थे। उन्होंने खुद मुझे पढ़ाया है। तो वो चीज़ ना मैं सोहम में भी अप्लाई करती हूँ कि चाहे मैं कितनी थक क्यों ना जाऊँ, बट एटलीस्ट मैं उससे टेबल सुन सकती हूँ, ओरली मैं उससे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ, ताकि उसको ये रहे कि मम्मी कभी पूछ लेगी। तो कहीं ना कहीं वो पेरेंटिंग जो मुझे पापा से मिली है ना, वो मैं अपने बच्चे पे भी अप्लाई करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे पापा ने बहुत सोच समझ के एक उस टाइम पे पेरेंटिंग का जैसा शब्द नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने बहुत ही सोच समझ के मुझे ट्रेन किया है। और जिसका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने पापा के लिए। और इस बार ये भी सोच रही हूँ कि फादर्स डे पे जो है पापा को एक अच्छा सा गिफ्ट दूँ और आप लोगों को भी बुलाऊँ और पापा के साथ थोड़े अच्छे मोमेंट शेयर करूँ। इसलिए मैंने कल जो है 7 की शिफ्ट लगा के मैं इवनिंग में पापा के पास ही जाऊँगी। जितनी भी डैडी ने आपको लाइक ये तालीम दी, जितनी भी चीजें अपने पापा से सीख पाए। और आज भी पापा जो है मेरे स्कूटी रखते हैं। आज भी पापा की स्कूटी में बैठ के मैं मीना रोड में घूमती हूँ, अपनी क्लासेस में जाती हूँ। तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं बड़ी हुई हूँ। जब भी मैं पापा की पीछे की सीट पे बैठती हूँ स्कूटी के ऊपर, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि वो बचपन के दिन ही है, क्योंकि पापा की स्कूटी में बैठ के मैं बहुत घूमी हूँ। और आज भी पापा ने स्कूटी रखी हुई है, स्कूटर रखा हुआ है, और आज भी मैं उस पर घूमती हूँ। तो वो जो वाइब होती है पापा के साथ बैठने की स्कूटर पे, वो एक अलग ही है। बचपन कहीं ना कहीं वापस से लौट आता है। वो लौट आता है सीरियसली। आज भी ऐसा लगता है कि हाँ हमारे सर पे हाथ है पापा का। और मुझे नहीं लगता कि मैं बड़ी हो गई हूँ दिल से कहीं ना कहीं। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। सोहम को भी पापा बहुत घुमाते हैं स्कूटर के ऊपर। और मुझे अपने पापा का बहुत सहारा है और बहुत सपोर्ट है और बहुत ही अनकहा प्यार है पापा का जो है। कभी पापा ने मुझे बहुत कुछ बोला नहीं है, मगर हाँ आज जब रोने के सीन मेरे देखते हैं पापा तो नहीं देख पाते,
जो है लिटरली वो टीवी बंद कर देते हैं। और अगर मुझे कोई रुलाए पापा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो वो एक अलग ही लेवल का प्यार है जो मुझे लगता है माँ बाप बेटी का एक अलग ही बॉन्ड रहता है। ऐसा कोई अनमोल तोहफा जो पापा ने दीपिका मैम को दिया और दीपिका मैम ने बखूबी से संभाल के रखा है आज भी? पापा ने मुझे अनमोल क्या जो तालीम मेरे को पापा ने दी है, जिस तरह से इतना थकने के बावजूद भी पापा ने मुझे रात को बैठकर टाइम दिया और मेरे कभी भी किसी भी डिसीजन को उस लेवल पे नहीं ले। और तो मैंने पापा को बहुत अपसेट किया है। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने इतना अपसेट किया है, मैंने बिना पूछे कॉलेज रेगुलर कॉलेज से कॉरेस्पॉन्डेंस में जब मैंने शिफ्ट मारा, पापा को बिना बताए मैंने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले लिया था कॉलेज से, तो वो पापा को बहुत हर्ट किया था। पापा ने 1-2 साल मुझसे बात नहीं करी, जो है, जबकि मैं ICICI बैंक में जॉब कर रही थी उसके बावजूद भी। और उसके बाद एक्टर बनने का डिसीजन पापा को बहुत हर्ट किया था। मेरा मुंबई आने का डिसीजन पापा को बहुत हर्ट किया था। तो पिछले कुछ साल जो थे, बट जब मेरा पहला एपिसोड जब दिया बाती हमने देखा जिसमें मेरा चेजिंग सीक्वेंस था और मेरे डायलॉग्स थे, वो देख के पहली बार उन 5 सालों में जो मेरे 5 साल स्ट्रगलिंग पीरियड थे और पापा को लगता था कि मैं लोगों की बातों में आके, लोग मुझे बोलते हैं कि मैं सुंदर लगती हूँ या अच्छी दिखती हूँ या थोड़ा बहुत अच्छा कर लेती हूँ, इसलिए बहकावे में आके एक्टिंग ज्वाइन कर रही हूँ। पापा को उम्मीद टूटा और पापा ने मुझे खुद से फ़ोन करके बोला कि मुझे नहीं पता था कि तू सच में एक्टर है। मुझे लगता था कि ये सिर्फ तो इन्फ्लुएंस्ड है और आज तेरा एपिसोड देखकर मुझे आज लगता है कि अब शायद तू यहाँ पे टिकेगी, क्योंकि उससे पहले मैंने जो भी काम किए थे मैं टिकती कहीं नहीं थी। सब पापा को यही परेशानी थी कि मैं सब चीज़ अच्छी करती हूँ पर एक चीज़ नहीं करती हूँ। तो कभी कुछ करती हूँ, कभी फैक्ट्री में जाती हूँ, फैक्ट्री संभालती हूँ, कभी ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, कभी MBA के लिए जा रही हूँ, कभी थिएटर जा रही हूँ। तो पापा को मेरा पापा को लगता है बहुत मल्टीटास्कर तो हूँ बट एक चीज़ में नहीं हूँ। वो पापा को कहीं ना कहीं अंदर से कचोटता था। बट जब मुझे पापा ने परफॉर्म करते हुए देखा, जब दिया और बाती हमें मैंने परफॉर्म किया, उस दिन से मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं बोला। और उनको बहुत खुशी हुई जब संध्या IPS ऑफिसर बनी थी तो पापा के दोस्तों ने उनको कंग्रेचुलेट किया कि आपकी बिटिया तो IPS ऑफिसर बन गई। तो पापा ने मेरे को बोला फ़ोन करके कि तूने रियल ज़िंदगी में तो नहीं सुनाया ये, पर कम से कम रियल लाइफ पे अपने ये मुझे कानों तक सुनने को मिला मेरे दोस्तों से, यही मैं चाहता था। तो कम से कम चलो मेरा सपना तो पूरा हुआ कि मैं अपने कानों में सुनना चाहता था कि मेरी बेटी जो है एक सरकारी अधिकारी बने, IPS ऑफिसर बने या IAS ऑफिसर में सिविल सर्विसेज का पेपर दे। वो मेरे कानों तक आया। तो तब मेरे पापा ने मुझे बोला कि मुझे बहुत खुशी हुई। तो वो जब पापा को खुशी हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसी कोई चीज़ आपने जब फर्स्ट सैलरी पे आपने पापा के लिए ली हो, बड़ी जान लगा कर कि यार ये मैं पापा के लिए लूँगी? पापा के लिए मैंने बहुत बार ट्राई किया कुछ ना कुछ लेना, पर पापा सब चीज़ रिजेक्ट कर देते हैं। और पापा का ये होता है कि क्यों ले लिया, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। और ये तो मैं तो इतने में ले आता। पापा ही आज तक मुझे गिफ्ट्स देते हैं। जितनी मेरी पश्मीना शॉल जो मैं यूज़ करती हूँ, शूटिंग में भी मैंने यूज़ की हैं, और मेरे कपड़े जो मैं सूट पहनती हूँ, फुटवेयर्स, यहाँ तक कि पापा सब दिल्ली से लेकर आते हैं। तो पापा सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना बर्बाद करती हूँ। पापा सबको देना सच्ची आज भी मेरे पापा मेरे बारे में, मतलब लिटरली कई बार पापा मेरे लिए शूटिंग में देखते हैं कि मैं ऐसी बैंगल्स पहन रही हूँ तो बैंगल्स तक लेकर आते हैं। राजस्थान जाते हैं तो ज्वेलरी लेकर आते हैं। कहीं पर भी देखते हैं कि मेरे पे अच्छा लगेगा, मेरे काम आ जाएगा, शूटिंग में काम आ जाएगा। तो आज भी बहुत मेरे पापा सोचते हैं। कहीं पे भी हाट लगा होता है, ट्रेड फेयर होता है दिल्ली में, तो पापा मेरे लिए बहुत शॉपिंग करते हैं। कभी ऐसी कोई छोटी सी नोकझोंक हुई बेटी और बाप के बीच में? जब बहुत नोकझोंक हुई हैं, ऐसी बात नहीं है, और आज भी हो जाती है। और अब तो ऐसा वाला रिलेशन बन गया कि मैं पापा को डांट देती हूँ। हाँ, और पापा सुन भी लेते हैं। जैसे सोहम को लेकर कभी कभी पापा, जब मुझे लगता है कि उसको कोल्ड होने वाला है, मौसम ठीक नहीं, पापा उसको आइसक्रीम खिला देते हैं। तो मैं डांट देती हूँ कि क्यों खिलाई है, उसको गोलगप्पे खिला देते हैं। और तो मैं फ़ोन करके सुना देती हूँ पापा को कि उसको गोलगप्पे क्यों खिलाया। पापा ने बोला उसका मन था, बच्चा है वो। ऐसा करके तो हमारा ऐसा चलता रहता है। जब पहले सीन जैसे कि आपने बताया कि IPS ऑफिसर, तो जब डैडी को मालूम चला कि हमारी दीपिका सिंह अब एक्टर बन गई है और इस फील्ड में जा रही है, तो क्या रिएक्शन था? थोड़ा बहुत नर्वस भी हुए थे शायद? हाँ, जब मैं दिया बाती कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी, मैं आई थी जब बॉम्बे से, पापा को पता ही था कि मैं ऑडिशंस देती हूँ। दिल्ली में 5 साल मैंने स्ट्रगल किया है। तो मैं जब दिल्ली में स्ट्रगल करती थी, ऑडिशंस देती थी, थिएटर में जाती थी, प्ले करती थी, पापा को वो सब चीज़ें पसंद बिल्कुल नहीं थी। तो वो 5 ईयर्स मेरे बहुत कठिन रहे हैं, जहाँ पे मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। मतलब लिटरली ये बोल दिया जाता था कि तुमको इसको खाना मत दो, इसको बंद कर दो, लॉक कर दो, जा ही नहीं सकती। जस्ट
लाइक बिकॉज उनको मेरे डिसीजन एक्टर बनने से नहीं था, उनको लग रहा था मैं इन्फ्लुएंस हो गई डिसीजन ले रही हूँ और मैं बाकी लाइफ में बहुत कुछ और अच्छा कर सकती हूँ, बिकॉज मैं MBA कर ही रही थी। तो पापा का एक्सपोर्ट हाउस था, तो पापा को ये लगता था कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में काफ़ी अच्छा कर सकती है, मार्केटिंग में MBA कर रही है और इसके लिए बहुत एवेन्यूज़ हैं, तो दिस इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर हर। तो क्यों ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे रात का सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, बहुत ही हेवॉक स्केड्यूल रहता है और सक्सेस रेट बहुत कम है। तो मेरे पापा को मुझ पे ज़रा भी शक नहीं था, बस ये था कि क्यों इतनी डिफ़िकल्टी टाइम्स में दिल्ली छोड़कर सोचना यहाँ से जाना, और मेरी 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई, और तो एक जब आप एल्डर होते हो तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, और पेरेंट को बहुत ज़्यादा होता है कि अपना बेटा बच्चा जो है हमारा वो सेफ चले, जब अगर एजुकेशन में अच्छा है तो। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना कीमती समय निकाल कर आपने मुझे इंटरव्यू दिया और इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें एक बाप और बेटी की जो आपने शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। बस मैं ये कहती हूँ कि इनकी क्लिपिंग्स बना के इसको सही सत्य तरीके से 30 सेकंड्स में लगाइएगा, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो जो 30 सेकंड्स में का ना अप होता है ना नीचे होता है, और बीच का जो चीज़ लगा देते हैं वो ट्रोलिंग हो जाती है, जिससे मुझे आजकल इंटरव्यू देने में थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई हूँ मैं, मगर मैं बात करने में कभी कॉन्शियस नहीं होती, मैं दिल खोल कर बात करती हूँ। और किसी वजह से कई बार क्या होता है कि फुल लंबी बात करती हूँ, फुल स्टॉप नहीं देती हूँ ज़्यादा, ये मेरी वीकनेस है, तो कहीं ना कहीं ट्रॉल हो जाती हूँ। तो बस दिल से निकलता है, वही कहते हैं, बनावटी नहीं है आप मैम। थैंक यू, ये हकीकत है। आप मुझे समझते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप हैं मैम, जो है नेचुरल वो है, उसे की स्पीड पढ़ के मैं डायलॉग देने नहीं। आप जब भी कैमरे के सामने होते हो, रियल बोलते हो, रियल दिखते हो, और वो चीज रियल ही निकल के आती है। थैंक तो यू। ये है दबंग दीपिका। हाय, थैंक यू। ये दबंग ही मुझे ये वर्ड दूसरी बार मैंने सुना है, क्योंकि साधना जी जो शिवराज सिंह चौहान की वाइफ हैं, उन्होंने मुझे दबंग दीपिका का बोला था, और आज दूसरी बार ये बात मैंने सुनी है, दबंग दीपिका, तो उनकी याद आ गई।